उत्तराखंड में बरसात के बाद अब जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर बरसात से कई जगह रास्ते बंद हो गए, आवाजाही ठप हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बारिश से आम जनता की मुश्किल बढ़ गई है। रानी पोखरी पुल टूटने के बाद प्रशासन की ओर से बनाया गया अस्थायी वैकल्पिक मार्ग भी देर रात हुई तेज बारिश में बह गया, जिससे रानी पोखरी डोईवाला के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। बारिश के तेज बहाव में निर्माण कार्य में लगा पानी का टैंकर भी गेंद की तरह बह गया। प्रशासन अब नए वैकल्पिक मार्ग को बनाने की कोशिश में जुट गया है। वहीं टिहरी में देर रात जोरदार बारिश के बाद बाल गंगा और धर्म गंगा नदी उफान पर है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल नदी में न जाएं। भारी बारिश के चलते ही बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ से 22 किलोमीटर आगे टंगड़ी पागल नाले में बंद हो गया है। यहाँ पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर गिरे हुए हैं, जिस कारण से यहाँ पर नेशनल हाईवे बंद है। मलबे के कारण सड़क पूरी तरह से दलदल में बदल चुकी है, जिस कारण यहाँ वाहनों की आवाजाही ठप है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनें मलबे और पत्थरों को हटाने में जुटी हुई हैं। वहीं सड़क बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बात ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की करें तो यहाँ भूस्खलन हुआ है, जिस वजह से मार्ग बंद है। रनागनी में ऑल वेदर सड़क निर्माण से बहुत बड़े बड़े बोल्डर गिर जाने से आवाजाही बाधित हो गई है। पेयजल लाइन, बिजली की लाइन और जड़धार गांव जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिलहाल मार्ग बहाली का काम जारी है। पंकज भट्ट, टिहरी, पूर्ण भिंगवाल, जोशीमठ। ऋषिकेश से ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें विदा। तो उत्तराखंड में बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं भूस्खलन एक बड़ी समस्या बन रहा है। समस्याओं के समाधान में प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन इस बीच बार बार पहाड़ों से भूस्खलन एक बड़ी परेशानी है, एक बड़ी चुनौती है। खबरें विद के संवाददाता नासिर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए नासिर, लगातार एक ही परेशानी सामने आ रही है कि पहाड़ों से बार बार बड़े बड़े बोल्डर गिर रखे हैं, पत्थर गिर रखे हैं। ऐसे में रास्तों को बहाल करना एक बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कितने रास्ते खोले गए हैं? आवाजाही कितनी बहाल हो पाई है? देखिए, उत्तराखंड में बरसात अभी भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई जगहों पर भूस्खलन लगातार हो रहा है। कल भी 2-3 जगहों से, अलग अलग जगहों से खबर आई कि वहां पर भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। एक जगह पर तो बहुत बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए और काफी देर तक लोगों को मशक्कत करनी पड़ी और वहां से निकलना पड़ा। उसके अलावा अगर हम रानी पोखरी पुल की बात करें तो बारिश की वजह से रानी पोखरी पर जो अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा था वो भी बह गया है और जिसकी वजह से वहां पर जो गाड़ियां फंसी हुई थी वो भी बह गई। तो ये कह सकते हैं कि बरसात का कहर अभी भी लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन इसको रास्तों को खोलने का काम लगातार कर रहा है, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना लोगों को उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो लोग पहाड़ों में ऐसी जगहों पर यात्रा कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं जहाँ पर कच्ची मिट्टी के पहाड़ है, तो वहाँ पर काफी दिक्कत लोगों को अभी भी हो रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी भी बरसात रुकी नहीं है। लोगों को ऐसी जगह से जाने से बचना चाहिए, लेकिन सरकार और प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है वहाँ पर पहले से ही जो PWD और जो तमाम निर्माण एजेंसी हैं उनके जो लोग रोड को देखते हैं उनको वहाँ पर ड्यूटी तमाम कर्मचारियों की लगानी चाहिए, ताकि अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो रास्ता जल्द से जल्द खोल दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब जोशीमठ से खबरें अभी तक के संवाददाता पूर्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए पूर्ण, अब हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है, नदी नाले उफान पर हैं, कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में जनजीवन पर कितना असर पड़ा है? हाँ जी आरती, मैं आपको बता दूं कि जो पहाड़ी क्षेत्र का जनजीवन है बारिश की वजह से पटरी से उतर चुका है। लगातार यहाँ पे लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। आए दिन जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है वो जगह जगह पर बंद हो रहा है। यदि हम आज की बात करें तो आज सुबह जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर आगे टंगड़ी पागल नाले में भारी मलबा और गाद आने और बोल्डर आने की वजह से जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे था वो ठप रहा। यद्यपि अभी कुछ देर पहले वाहनों के लिए इसे सुचारू कर दिया गया है। टंगड़ी पागल नाले में जो स्लाइड आई उसे साफ कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे
जो स्थिति है रोड की, दलदल बनी हुई है, जो छोटे वाहन है लगातार फंस रहे हैं, जो हैवी वाहन है वही आर पार हो पा रहे हैं। यदि हम पहाड़ों की स्थिति की बात करें बरसात के सीजन को देखते हुए, तो लोग बहुत परेशान हैं। गांवों के जो बटिया मार्ग हैं, पैदल मार्ग हैं, जगह जगह टूट गए हैं। गांवों की पुल पुलियाएं टूट गई हैं, जो पानी की पेयजल लाइनें हैं वो टूट गई हैं। तो कह सकते हैं कि जो ये बरसात है, अभी बरसात अब खत्म होने ही वाली है, लेकिन जाते जाते जो बरसात का कहर है वो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, और जिससे जो पहाड़ी जनजीवन है वो हल्कान है। जी आरती जी, तो पहाड़ी जनजीवन पर खासा असर पड़ा है बरसात के बाद, और नदी नाले उफान पर हैं, इसका भी असर है, और जो रास्ते बंद हो गए हैं उसका भी असर है। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्ण, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो बरसात के बाद अब ये स्थिति उत्तराखंड में बन रही है कि नदी नाले उफान पर हैं और कई ऐसे रास्ते हैं जो भूस्खलन की वजह से बंद हो गए हैं।